नमस्ते, मैं अविचल दुबे। आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में पता है तो ज़रूर आपको एंटीवायरस मैकफी के बारे में भी पता होगा। मैकफी एंटीवायरस काफ़ी फेमस है और इसको बनाने वाले इसके फाउंडर जॉन मैकफी अब बार्सिलोना की एक जेल में मृत पाए गए हैं। पुलिस ने प्राइमा फेस में बताया है कि जॉन मैकफी ने खुदकुशी की है। उनकी आत्महत्या का कारण एक डिप्रेशन बताया जा रहा है, जो 23 जून को आया फैसला था। 23 जून को स्पेन की कोर्ट ने उनको टैक्स चोरी के एक मामले में अमेरिका प्रत्यर्पित करने का, यानी कि अमेरिका डिपोर्ट करने का फैसला सुनाया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेस चल रहे थे। दरअसल जॉन मैकफी का जो पूरा जीवन है, जो उनकी पूरी लाइफ है, बड़ी रंगीन रही है। आपको इस केस के बारे में बताएंगे, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि वो कौन से मामले थे जिनको लेकर जॉन मैकफी लगातार सुर्खियों में बने रहते थे, लगातार चर्चाओं का केंद्र रहते थे जॉन मैकफी। इसके साथ ही जॉन मैकफी की लाइफ के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। स्कॉटलैंड में पैदा हुए, अमेरिका में परवरिश और अमेरिका में ही गणित में ग्रेजुएशन के बाद कुछ नौकरियां पकड़ी, लेकिन कॉलेज के दौरान ही उनको काफ़ी ज़्यादा नशे की आदत हो गई थी। इसलिए जो आगे की कुछ सालों की लाइफ रही वो बहुत ख़राब रही। लगातार नशे में इतने ज़्यादा वो इंडल्ज हो चुके थे कि बार बार चीज़ें उनकी लाइफ में ख़राब होती रही। 80s लास्ट में उनको ज़िंदगी का एक रास्ता मिला, वो मिला मैकफी एंटीवायरस के नाम से। मैकफी एंटीवायरस उन्होंने खुद डेवलप किया और अपने नाम से मैकफी एसोसिएट बनाकर उसको बेचना शुरू किया। 80 के दशक के आखिरी में आते आते जॉन मैकफी ने एंटीवायरस के इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी तरक्की करना शुरू कर दिया। 1990 से तो एक तरह से उनका बढ़िया दौर शुरू हो चुका था और कई बड़ी कंपनियों के साथ उनकी डील हो चुकी थी। इसके साथ ही 1992-93 में जॉन मैकफी और मैकफी एसोसिएट ने दूसरे एंटीवायरसेस की काफ़ी आलोचना की, उनका विरोध किया, जिसकी वजह से जॉन मैकफी का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा। कुछ साल बाद ही 1995 के करीब जॉन मैकफी एसोसिएट से बाहर आ गए, खुद को अलग कर लिया और खुद दूसरे व्यापार में चले गए। उसके 2-3 बड़े कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि जॉन मैकफी अलग अलग सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, इसके साथ दूसरी आईटी कंपनियों के साथ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन मैकफी एंटीवायरस की तरक्की लगातार जारी रही। 2000 आते आते मैकफी एंटीवायरस काफ़ी पॉपुलर हो चुका था और 2005 तक अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया में भी मैकफी एंटीवायरस की तूती बोलती थी। लेकिन 2007-08 की आर्थिक मंदी ने सब कुछ खराब कर दिया। करीब 700 करोड़ का नुकसान हुआ मैकफी एसोसिएट्स का। आर्थिक मंदी की वजह से सब कुछ खराब होता देखा तो जॉन मैकफी ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और सेंट्रल अमेरिका के एक देश ब्लीज में चले गए। ब्लीज में उन्होंने अपना एक घर लिया, वहीं पर वो अपना काम भी शुरू करते थे और नशा भी बहुत ज़्यादा करने लगे थे। उन पर ब्लीज सरकार ने कई बार इसके आरोप लगाए कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्लीज सरकार ने उनके यहाँ कई सारे छापे भी मारे। 2012 में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने एक पड़ोसी की हत्या की है। अपने पड़ोसी की हत्या के आरोप के चलते जॉन मैकफी को कई दिन जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन कुछ दिन बाद वो जेल से बाहर आ गए, इस मामले से अलग हो गए। लेकिन जॉन मैकफी की समस्याएं जो थी वो कम नहीं हो रही थी। इसके लिए उन्होंने दूसरा रास्ता तैयार कर लिया। दूसरा रास्ता तैयार किया क्रिप्टो करेंसी का। वो खुद को क्रिप्टो करेंसी का स्वघोषित गुरु मानते थे। वो कहते थे कि जो वो बता रहे हैं उसी हिसाब से क्रिप्टो करेंसी अप डाउन करती है, इसलिए उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाए। जॉन मैकफी अब लगातार कंसल्टेंट के रूप में काम करते, अपने स्पीचेस में कई सारी बातें बताते जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते। इसके साथ ही जॉन मैकफी की कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करती और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती। उन पर आरोप यही है कि 2014 से लेकर 2018 तक उन्होंने जो पैसा कमाया, जो आय की, उस पर टैक्स नहीं दिया। दरअसल जॉन मैकफी का जो पूरा बिहेवियर है वो शुरू से ऐसा ही रहा है। जॉन मैकफी पहले भी ऐसा कहते रहे हैं कि उनको टैक्स भरना पसंद ही नहीं है। जॉन मैकफी पर मुनाफे पर टैक्स चोरी और करीब 2 करोड़ के गबन का आरोप लगा। इसकी वजह से वो ब्लीज से भी बाहर निकल गए। ब्लीज से बाहर निकल कर वो बार्सिलोना पहुंच गए, बार्सिलोना यानी कि स्पेन पहुंच गए, और स्पेन से जब वो इस्तांबुल जा रहे थे तब उनको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। अक्टूबर 2020 में उनको पकड़ा गया और स्पेन सरकार ने बार्सिलोना में एक कोर्ट में जब उनकी सुनवाई चल रही थी तो यही लगातार बातें करी जा रही थी कि उनको अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, यानी कि अमेरिका वापस भेज दिया जाएगा। और वो लगातार यही बात कह रहे थे कि वो 75 साल के हो चुके हैं
अब अगर अमेरिका वो चले गए तो वहां पर उनको सजा दी जाएगी। जॉन मैकफी ने कोर्ट में भी गुहार लगाई कि उनको अमेरिका प्रत्यर्पित ना किया जाए, लेकिन 23 जून को आया फैसला ये बताता है कि कोर्ट ने जॉन मैकफी की एक ना सुनी और स्पेन से उनको अमेरिका प्रत्यर्पित करने का फैसला दिया 23 जून को। जॉन मैकफी कई बार खुद को सोशल मीडिया पर निर्दोष बताते, इसके साथ ही उनके कुछ इंटरव्यूज भी बड़े फेमस हैं जिसमें वो सनकी की तरह बिहेव करते। दरअसल जॉन मैकफी की अगर पूरी लाइफ को देखें तो उसमें 2-3 चीज़ों का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम रहा। जॉन मैकफी एक तरह से शहंशाहों वाली ज़िंदगी जीना पसंद करते थे, इसलिए वो जो चाहते वो करने की उम्मीद रखते, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसके अलावा शराब और ड्रग के साथ उनका जिस तरह का रिलेशन है वो ओवरडोज में था, वो कभी भी शराब और ड्रग को कम ही नहीं कर पाए। इसके साथ एक लास्ट पॉइंट ये भी कि माना जाता है कि जॉन मैकफी एक तरह से झूठ के गुरु थे, वो झूठ बोलने में बड़े माहिर थे, जिस वजह से उनका व्यापार इस तेजी से आगे बढ़ता रहा।